हेलो दोस्तों, आज हम एमपी भोज बीएड के मेंटल एबिलिटी का पेपर सोल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। चलिए देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पे 12, 3, 9 का 13 हो रहा है, तो ये कैसे हुआ? अपन को ये वाली संख्या लानी है। 13 माइनस 9 बराबर हुआ 4, इंटू 3 करते हैं 12 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार 13 माइनस 10 बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6। इसी तरह 13 माइनस 5 बराबर 3 गया, नहीं आ जाएगा 8, और 8 1 इंटू करेंगे तो 8 की 8, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पति पत्नी परिवार के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों को व्यक्त करता है? तो परिवार की बात करें तो परिवार, और परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों होते हैं। तो ये किस में आ रहा है? 4th नंबर में। तो इसमें हमारा 4th वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, गुणा का तात्पर्य है भाग देना, और माइनस का अर्थ है गुणा करना, भाग करते हैं जोड़ना, और प्लस का अर्थ है घटाना। तो इसी प्रकार इस समीकरण को जमा लेते हैं। जैसे कि माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ है भाग, और जोड़ का अर्थ है घटाना। अब इस क्रिया को कर लेते हैं, पहले कोष्टक वाले को कर लेते हैं। 15 3 45 प्लस 11, तो यहाँ पे भाग माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क 45 को इसमें प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 56 हो गया, 56 डिवाइड बाई 8, तो बराबर आ गया अपने पास 7 माइनस 6 बराबर एक आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, क ख का पिता है। तो क ख का पिता है, क ये पिता, यहाँ पे पिता लिख देते हैं। ये क क्या होगी? पुत्री। और ख ग की पुत्री है, ये ग की पुत्री है। और घ की पुत्री है, ये इसकी पुत्री हो गई, ये माता हो गई। तो क और घ का संबंध बताना है हमें। तो इन दोनों का संबंध हो जाएगा दामाद का, क्योंकि ये पिता है इन दोनों का, ये पुत्री, और इसकी पुत्री ये है, और ये इसकी माता है। तो इसमें हमारा दामाद का संबंध हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? पति पत्नी है, और इसकी पुत्री ये है, और ये इसका दामाद हो जाएगा ग का। इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उस सही उत्तर को चुनिए
क्वेश्चन अगला है, उस सही उत्तर को चुनिए जो समीकरण के दोनों ओर के पदों के बीच समान संबंध व्यक्त कर रहा है। स्वास्थ्य, रोग और आनंद। स्वास्थ्य का अपोजिट होता है रोग, तो आनंद का क्या होगा? दुख। आनंद का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखिए, ए टी को टी ई लिखा जाता है तो टॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसे कि ए टी ई, तो इसमें टी यहाँ आ गया और ई यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार टॉप को भी लिखते हैं। टॉप में ओ यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा और टी इधर आ जाएगा, ओ पी टी। तो ओ पी टी किस में आ रहा है? ए वाले ऑप्शन में आ रहा है, ओ पी टी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए अगला, नीचे दी गई समीकरण को पूरा करने के लिए सही संख्या को चुनिए। दिखा है कि 13:5 समानुपात 32 क्या आएगा, ये ज्ञात करना है हमें। तो जैसे कि 13 में से -5 करते हैं तो बराबर 8 आता है। तो इसी प्रकार 32 में से कौन सी संख्या माइनस करें कि 8 आ जाए? तो 24 करके देखते हैं तो 8 आ जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन 24 वाला राइट हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न देख के ध्यान से समझिए। परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। बी सी का पुत्र है, सी बी की माता नहीं है, ए सी विवाहित दंपति है और ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ बी का भाई है। तो ये ज्ञात कीजिए कि दिए गए उत्तरों में से कौन स्त्री युग्म को व्यक्त करता है। तो शुरुआत करते हैं बी सी से। बी सी का पुत्र है, तो बी क्या है? सी का पुत्र। ये पुत्र हो गया और ये पिता हो गया। उसी प्रकार सी बी की माता नहीं है, तो ये माता नहीं है यानी कि पिता है। तो ये बी के पुत्र हो गए, यहाँ लिख दिया हमने, लेकिन ये माता नहीं है। तो शुरुआत में लिख दिया तो ये पिता हो गया। ए सी विवाहित दंपति है, ये ए, ये कौन होगी? माता हो गई इसकी बी की। ई सी का भाई है, ई, ये ई है, ये क्या हो गया? सी का भाई, सी का भाई है ये। डी ए की बेटी है, डी, ये डी बेटी है, ये पुत्री है मतलब। एफ बी का भाई है, ये अपने यहाँ लिख दें, बी का भाई है। तो एक स्त्री युग्म को छांटिए, तो पुत्री और माता डी और ए दोनों ही क्या हो गए? स्त्री युग्म हो गए इसमें, ए और डी। तो किस में आ रहा है? ए और डी हमारे डी वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, एक टॉस गन है जो 8 सेंटीमीटर आकार का हर ओर से है, आकार का हर ओर से है। ये लाल रंग, नीला रंग और काले रंगों से विविध दिशाओं में युग्मों में रंगा हुआ है। फिर इसे हर ओर से 2 सेंटीमीटर के आकार वाले घन ब्लॉकों में काटा गया है। आपके सामने पिक्चर दे रखी। कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनके कोई भी पक्ष से मुख्य यानी कि पेश रंगा हुआ नहीं है? यानी कि जो इसके ऊपरी वाला हिस्सा रंगा हुआ है, ये वाला भी रंगा हुआ है और ये वाला भी रंगा हुआ है। तो हम इनको थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं। एक पेज तो है लाल रंग से, ये लाल रंग से रंगा हुआ है, ठीक है। इसके अपोजिट भी रंगा होगा। इसके जो साइड वाला पोर्शन हम नीले रंग से रंग देते हैं, नीले रंग से है, और एक काले रंग से है, ये वाला पोर्शन काले रंग से है।
तो इसका अपोजिट भी काला होगा। अब बचे सेंटर के यानी कि बीच के रंगों की देखते हैं। तो इसके जो बीच वाले अंदर की जो 4 हैं, 4 वह रंगे हुए नहीं होंगे। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे 4 ही बचेंगे जो रंगे हुए नहीं होंगे बीच सेंटर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, उसे ज्ञात करना है हमें, जो ज्ञात गलत है। देखिए, तो जैसे कि 72 दोनों को माइनस करते हैं तो 48 आता है हमारे पास। इसी प्रकार 120 और 72 को घटाते हैं तब भी 48 आता है। इसी प्रकार 163 और 120 को घटाते हैं तो 43 आता है। और 216 और 163 को घटाते हैं तो हमारे पास 3 और 5 53 आते हैं। तो इसकी जगह पे यदि 216 की जगह पर 206 होता तो हमारे पास यहाँ 43 मौजूद हो जाता। यानी कि इसमें जो गलत संख्या है वो कौन सी है, तो यहाँ पे 43 आ रहा है। तो हम इसको नहीं देखते हुए एक यहाँ पे 48 आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 48 आना चाहिए। तो ये कब आएगा, जब यहाँ 168 होंगे। 168 होंगे तो 216 में से भी 168 घटाएंगे तो यहाँ से भी 48 आ जाएगा। तो कौन सी गलत हो गई, 163 वाली, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। इसमें गलत संख्या 163 मानी जाएगी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है कि सतना शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब सतना की बात करें तो सतना में 5 शब्द हैं और इनको व्यवस्थित कितने प्रकार से किया जा सकता है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर इनको गुणा करेंगे तो टोटल हमारे 120 हो जाएगा। यानी कि ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है उसी प्रकार का, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी है। निम्नलिखित अंकों को 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। संख्याओं के निर्माण में अंकों को दोहराने की अनुमति नहीं है, मतलब अंकों को आप दोहरा नहीं सकते। अंकों को दोहरा नहीं सकते। संख्या बनाने 3 अंकों की। हमारे पास टोटल अंक हैं 5, ठीक है। 5 अंक है तो पूरे अंकों को 5 बार ले सकते हैं। उसी प्रकार अगले अंक को 4 बार ले सकते हैं। 5 आ गया, फिर 4 बार लेंगे और फिर 3 बार लेंगे। 3 अंकों की बनानी है 3 बार। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 20 दिया 60, यानी कि 60 ऑप्शन में आ जाएगा हमारा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए अगला और इसको समझना है। क्यों क्या हम देहू को वह आम खा रही है, तो वह आम खा रही है। केव टेपो कुआ का अर्थ है कि वह किताब बेच रही है। तो इसमें वह 2 बार आया है तो केव का मतलब वह हो गया यहाँ पे। केव का मतलब वह। अगले में देखते हैं सुलिम देहू। तो देहू इसमें भी आया था, देहू इसमें भी आ गया था। तो देहू का मतलब मुझे आम पसंद है, तो आम 2 बार आ गया, देहू देहू, यानी कि इसका मतलब हो गया आम। ये ज्ञात कीजिए कौन से शब्द वह और आमों के लिए प्रयुक्त है, केव और देहू। तो केव देहू किस में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है ये, देखिए ध्यान से कि आज शुक्रवार का दिन है। पिछला सोमवार 29 दिसंबर 1985 को पड़ा था। तो आज के दिन क्या तारीख होगी, तो आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन आज है।
शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, बुधवार बुधवार को मंगल और सोम। तो इस तारीख को क्या थी, 29 तारीख। तो 29, 30, 31, क्योंकि दिसंबर वाला महीना है 31, तो गुरुवार को 1 और शुक्रवार को 2 तारीख। तो आज का दिन क्या होगा, 2 तारीख का, यानी कि 2 जनवरी 1986 का दिन हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कौन सी एक उत्तर आकृति नीचे दी गई आकृतियों की पूर्ति करेगी। ये है हमारी प्रश्न आकृति, नीचे उत्तर आकृतियाँ दे रखी। तो इसमें कौन सी फिट होएगी वो देखते हैं। जैसा कि ये वाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें इधर राउंड हो रहे हैं। ये वाली भी नहीं होगी। इसमें धारियाँ देखते हैं 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4 आ रही है। बिल्कुल यही तीसरे नंबर वाली, यानी कि सी वाले ऑप्शन में आ जाएगी। ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति संख्या 1 नीचे दी गई 4 आकृतियों में छिपी हुई उन आकृतियों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये वाली आकृति है, तो इसमें कौन सी आकृति प्रश्न में, ये वाली, तो किस में आ रही है ये छिपी हुई। देखें तो अगर इसके ऐसे बनाए और इसको यूँ करें, तो यानी कि, और इसमें नहीं आ रही है, यानी कि ये जो 3 नंबर के है, तीसरा में दिख रही है मुझे, और देखें तो चौथे वाले में पाँचवें वाले में दिख रही है, 3 और 5 में। इस आकृति किस में आ रही है, 3 और 5 में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1:4 समानुपात प्रश्नवाचक 64। तो 1 × 4 करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। इसी प्रकार 16 × 4 करेंगे तो 64 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसमें 4 कॉमन है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है, उस अवयव को छांटिए, उस अवयव को ज्ञात कीजिए जो शेष से असमान है। वार्तालाप, भ्रमण, कूदना। जो संयन है ये निष्क्रिय क्रिया हो जाती है। वार्तालाप में सक्रिय रहते हैं, भ्रमण में सक्रिय रहते हैं, कूदने में सक्रिय रहते हैं, लेकिन संयन में सक्रिय नहीं रहते। इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, क्योंकि सोने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं हम, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सीरीज को देखना है और श्रृंखला को समझना है कि श्रृंखला में कौन सा संख्या सही ढंग से पूरी करेगी, यानी कि कौन सी संख्या आएगी। 25, 28, 31, 28, आगे क्या आएगी ये पता लगाना है। तो 25 और 28 के बीच में अंतर देखें तो +3 का अंतर आ रहा है, और 28 और 31 के बीच में अंतर देखें तो +3 आ रहा है। इसी प्रकार आगे 31 और 28 में देखें तो अंतर -3 आ रहा है। तो अगला पद जो आएगा वो क्या आएगा, -3 करते ही 25। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है, क्वेश्चन अगला है हमारा, संख्याओं के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा सेट आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, फिर बड़ी। तो आरोही क्रम में देखना है, तो पहले इन तीनों को हल कर लेते हैं, बाकी सब में हम जमा सकते हैं। 11 को डिवाइड करना है 13 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 11 / 13। तो 11 से डिवाइड करते हैं पॉइंट 1 13 13 2 13 24 3 13 40 4 13 5 13 20 76 78 7 13 91 8 13 104 8 13 104 हो गए। पॉइंट लगा दे, भाग टूट गई, बचे कितने, यहाँ पे 6 बचे। अगला 0 1 13 2 13 24 3 13 40 4 13 52 4 13 52। तो वापस यहाँ पे 52 माइनस करेंगे तो 6 से, यानी कि
0.84 आ जाएगा। अब हम हल करते हैं अगले वाले को, यानी कि 9 को डिवाइड करते हैं 11 से, कितना आता है, पॉइंट लगा के 90 कर लेते हैं। 8 11 88, तो 8 11 88, बचा 2 शेष 11 11, 11 कम 11। अब अगला पद है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। हाँ, डिवाइड कर लेते हैं इसको 15 से, पॉइंट लगा देते हैं। 15 15 2 15 3 15 45 4 15 60 15 55 6 15 9 7 15 8 15 120, 8 बार गया, 8 15 120, 10 शेष बचा, 5 15 75 6 15 90 होते हैं, .86 आ जाएगा। तो .84, 86 84.81, तो जो 9/11 है ये सबसे छोटी जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 9/11, तो इसमें आ रहा है 9/11। उसके बाद में 11/13, 11/13, फिर 13/15, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गया होगा तो लाइक से जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन अगला है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या जो 210, 315, 147 और 168 को ठीक ठीक विभाजित कर सके, यानी कि बड़ी संख्या छांटनी है, क्या है। सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसमें म से लेना है हमें। तो 210 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, हो रहा है 3 से हो रहा है, तो 3 से 21 भी हो रहा है, यानी कि 21 से करके देखते हैं। 210 21 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो रहा है, ये हो रहा है 10। इसी प्रकार 315 को डिवाइड करते हैं 21 से, तो ये हो रहा है, ये भी हो रहा है 15 बार हो रहा है ये भी। और बच्चा 147 को भी 21 से डिवाइड करते हैं, तो ये 7 बार हो रहा है डिवाइड में। और 168 को भी डिवाइड करते हैं 21 बार, ये 8 बार हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 21। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई समस्याओं में आपको अनुपस्थित अक्षर पद को ज्ञात करना है जो शेष अक्षर पदों में संलग्न है। CBA HGF ML के आगे वाला पद क्या होगा। तो CBA इनमें -1 हो रहा है, दोनों में -1। HGF इसमें भी -1 हो रहा है। ML के इनमें -1, तो अगले वाले जो पद में -1 वाली सीरीज आएगी। तो देखते हैं VWX, तो V के बाद में W आया, X आया, यानी कि इसमें तो +1 हो रहा है, तो ये वाली सीरीज आएगी नहीं। UV इसमें -1, U के बाद में W आ गया, यानी कि +2 आ गया, ये भी नहीं हो रहा। T +1 फिर +1, तो ये भी +1 हो रही है। W के पहले V आया, -1, V के ऊपर -1, यानी कि ए वाले ऑप्शन में ये सही फिट हो रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला से चुने कुछ अक्षरों की एक सूची नीचे दी गई है, वे किसी क्रम में आपको इनमें से निहित नेम को खोजना है और अनुपस्थित अक्षर को ज्ञात करना है। तो ये जो सीरीज है वो किस प्रकार से जमी हुई है वो देखना है। Z और W में अंतर देखें तो -3 का है। आगे देखें तो Z से W में तो -3, W से S पाते हैं तो S 19 पे होता है और W 23 पे, यानी कि इसमें 4 का अंतर आ रहा है, -4। S 19 और N 14 होता है, तो 5 का अंतर। अब अगले में -6 का अंतर आना चाहिए, यानी कि N 14 है, 14 में से 6 माइनस करते हैं तो 8 पे आता है H, तो यहाँ पे H फिट होना चाहिए। फिर अगला -8 माइनस करेंगे तो 0 पे A आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो बी वाला ऑप्शन में आ रहा है ये H, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों तक।
क्वेश्चन है अगला, सुधीर और रहीम ने परस्पर विरोधी दिशाओं में चलना आरंभ किया। सुधीर 7 किलोमीटर चला, रहीम 5 किलोमीटर चला। सुधीर दाएं और मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। रहीम बाएं और मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। सुधीर रहीम के मध्य की दूरी कितनी है, ये ज्ञात करना है हमें। तो जैसे प्रश्न में दिया वैसे करते हैं हम। तो दोनों की दिशा, सुधीर इधर लिख देते हैं, सुधीर 7 किलोमीटर चला तो रहीम 5 किलोमीटर इधर चला। यहाँ पे आर लिख देते हैं, यहाँ पे एस लिख देते हैं, आर एस। आगे सुधीर दाएं और मुड़ा, दाएं यानी कि उसका दायां ऊपर की तरफ होगा और बायां नीचे होगा। तो दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला। और इसी प्रकार रहीम बाएं, तो रहीम का बायां ऊपर का वो होगा तो वह 3 किलोमीटर और चला। ये भी 3 चला और ये भी 3 चला, दोनों ही 3-3 मुड़े। सुधीर और रहीम के मध्य की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। पॉइंट ये है, तो 7 + 5 कर देंगे तो 12 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी ना। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 12 किलोमीटर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ चुका होगा, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुबह उत्तर दिशा में 80 मीटर की दूरी चली, इसके बाद वो बाएं और घूम गई और 20 मीटर चलकर फिर बाएं घूमी और फिर 80 मीटर तक चली। अंत में वह दाएं और 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी, दाएं ओर। तो आपको वह दिशा बतानी है जिसकी ओर वह अंत में उन्मुख स्थित होगी। तो हमें उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये दिशा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया वैसे कर लेते हैं। उत्तर दिशा में 80 मीटर, यानी कि मान लो वह इस पॉइंट पे थी तो वो 80 मीटर उत्तर दिशा में चली है, तो इस दिशा में आगे बढ़ी है यहाँ पे 80 मीटर, इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद वो बाएं ओर घूमी, तो यहाँ आने के बाद वो बाएं घूमी, घूम कर 20 मीटर चली, तो 20 मीटर इधर चली। फिर वो अपने बाएं मुड़ी, यानी कि फिर वापस बाएं मुड़कर 80 फिर चली, यानी कि इस पॉइंट पर वापस आ गई। अंत में वो दाएं, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब इस बिंदु पे है, अब वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी तो इस बिंदु पे बनेगा 45 डिग्री का कोण। तो उसकी दिशा क्या होगी, ये वाली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगी, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक संगठन में 5 कामों को जिनका नाम है A B C D E, इनमें से हर एक दिन का है, जैसे सोमवार से शुक्रवार के बीच में PQRT नामक सदस्यों वाली एक टीम को पूरा करना है। ये आवश्यक नहीं कि कामों को उसी क्रम में किया जाए। नामक काम को लिया परंतु बृहस्पतिवार और शुक्रवार को नहीं। Q अपने काम को बुधवार को करता है, R अपने काम को सोमवार को करता है, पर वह C और D नामक काम को नहीं लेते हैं। आपको सोमवार को किए जाने वाले काम को पता करना है, निम्नलिखित में से अपना उत्तर चुनिए। चलिए हम पहले कामों को जमा लेते हैं। A B C D E, ये काम है, 5 काम है और दिन है सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र को किए जाते हैं। आगे की स्टेप में देखें कि सोमवार से शुक्रवार के बीच PQRT नामक सदस्यों वाली एक टीम पूरा करना है, लेकिन P ने B नामक काम को लिया है। B वाले के काम को P करता है, परंतु वह बृहस्पतिवार और शुक्रवार को नहीं, यानी कि ये वाला दिन नहीं करता है P। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि क्यू अपने काम को बुधवार को ही करता है। ये क्यू और ये बुधवार को करता है और इसी को पी भी करता है। आगे अपने काम को बुधवार को करता है। आर अपने काम को सोमवार को ही करता है। तो आर की बात करें तो आर सोमवार को काम करता है, पर वह सी और डी, जो सी और डी वाले कामों को नहीं लेता है, यानी कि बुधवार गुरुवार को काम नहीं करता है। किए जाने वाले काम को पता करना है, निम्न में से अपना उत्तर चुनिए। सोमवार को किए जाने वाले काम का पता लगाना है। तो हमें सोमवार का पता है कि सोमवार को ए वाला काम है जो आर करता है। तो ऑप्शन में आर नहीं है, यानी कि यह यहाँ पर अपर्याप्त आंकड़ा है। हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज को देखना है और समझना है कि उस सेट को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए सेट के अनुरूप हो, यानी कि जैसा ये बता रखा है। तो इस सेट को समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 6 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर दे रखा है। तो 4, 6 और 8 इनमें 2-2 का अंतर आ रहा है, +2 का, यानी कि बराबर अंतर चल रहा है। आगे की सीरीज में देखते हैं। 25, 49, 21 में 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन इसमें 2 का अंतर और अगले में 4 का अंतर आ रहा है, यानी कि इनमें अलग अलग अंतर आ रहा है। बी वाले को देखते हैं। 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो 4, 10 में 6 का अंतर आ रहा है और 10 से 16 में 6 का, यानी कि बराबर अंतर इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें आ रहा है। अभी तो अपन इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं भाई, इसमें आ रहा है अंतर। आगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 2 और 3 में 1 का अंतर और फिर बहुत ज़्यादा अंतर आ गया ना, इनके 9 का अंतर आ गया, इसमें अलग आ गया। इसको देख ले, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो इनमें 6, यहाँ पे 3 और 9 में 6 का अंतर और 9 और 13 में 4 का अंतर, यानी कि इसमें डिफरेंट। तो बराबर अंतर किस में आ रहा था? बी वाले ऑप्शन में 16, 100 और 256, इसमें ही बराबर अंतर आ रहा था, बाकी में नहीं आ रहा था। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सीरीज को देखते हैं और समझते हैं। उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 शेष से अलग है। 9, 20, 42, 21। इनमें देखा जाए तो अगर हम इनको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये वाली डिवाइड हो रही है, ये वाली भी हो रही है, ये वाली भी हो रही है, लेकिन ये वाली डिवाइड नहीं हो रही है 3 से बराबर, यानी कि 20 ऑप्शन में आ जाएगा ए वाला, यही इसमें भिन्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित महीनों में से कौन सा समूह अलग है? जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। तो जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 की आती है, फिर जुलाई 31 का आता है और दिसंबर भी 31 का। तो अलग कौन सा हुआ? फरवरी वाला महीना। तो इसमें हमारा फरवरी यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं मुझे। क्वेश्चन है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो आकृति को सही ढंग से पूर्ण रूप में करती है। 9 क्वेश्चन मार्क है, 54, 8, 12, 102 और 9। तो हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें कौन सी आएगी? देखें, 54 और 12 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 54 को 12 से डिवाइड करते हैं, बर्बाद दबा 24 बार 36, 4 बार 48, 4 बार गया, 4 बार 48, 6 शेष बच गए इसमें। इसी प्रकार 102 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से, 8 से डिवाइड किया तो ये 12 बार डिवाइड हो गया, 1/8 और 8 2 16, 6 शेष बच गए इसमें भी। बचे कौन सा? 9 और प्रश्नवाचक, 9 और प्रश्नवाचक। तो हम 9 को किस से डिवाइड करें? 48 से करते हैं तो 9 नाम 2 9 3 नाम 7 4 नाम 36 5 नाम 6 नाम 54, ज़्यादा निकल गया, 5 नाम 45, 3 शेष बचता है, ये तो आएगा नहीं। 40 को करते हैं, 9 चौक 36, 4 शेष बचता है, ये भी नहीं आएगा।
9 तिया 27, ये भी 3 शेष, तो कौन सा बचा? बी वाला ऑप्शन। 9 दूआ 18 और 6 शेष, बिल्कुल सही है बी वाला ऑप्शन। तो ये थी आज की हमारी रीजनिंग की क्लासेज। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। रीजनिंग की क्लासेज है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही शानदार क्लास है आपकी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।